नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महेश भट्ट की फिल्म सड़क 2 रिलीज होने को तैयार है। उधर महेश भट्ट के काले कारनामों से सोशल मीडिया भी गुलजार है। मजेदार तो यह है कि महेश भट्ट की इन काली करतूतों की तो रेंज भी खतरनाक है। एक आतंकवादी से रिश्तों से लेकर 25 साल की लड़कियों के साथ बुजुर्ग महेश भट्ट की तस्वीरों और वीडियो से भरा पड़ा है सोशल मीडिया। वैसे तो इनके हर कारनामे पर लंबी लंबी बातें की जा सकती हैं, लेकिन अभी उनके सोशल मीडिया पर वायरल ताज़ा वीडियोस के बारे में ही बात करना चाहूँगी। वैसे एक सवाल है, क्या जाकिर नाइक हिंदुस्तान के लिए राष्ट्रीय नायक है? क्या जाकिर नाइक देश का बेशकीमती खजाना है? ये मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि बॉलीवुड के सबसे विवादित और बदनाम डायरेक्टर महेश भट्ट के आतंकवादी जाकिर नाइक को लेकर यही विचार है। यानी उन्हें तो एक आतंकवादी में भी अल्लाह दिखता है। जी हाँ, उसी जाकिर नाइक की बात कर रही हूँ जो एक विवादित कट्टरपंथी इस्लामिक प्रचारक है, जो भगौड़ा है, जिसने दिल्ली दंगों की फंडिंग की थी, जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है और जिस पर नफरत फैलाने और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहने जैसे कई गंभीर और संगीन आरोप हैं। ये ऐसा जहरीला इंसान है जो अपनी जहरीली जुबान से हिंदू धर्म को नीचा दिखाने का काम सरेआम करता है और मुस्लिम नौजवानों को आतंकवादी बनाने के लिए अजीबोगरीब तर्क भी देता है। उन नौजवानों से अपील करता है कि वो जिहाद का रास्ता अपनाएं और अब उसकी हालत ये है कि एक चोर की तरह ये इस वक्त मलेशिया में छिपकर बैठा है। मज़ेदार बात तो ये है कि इस्लाम के नाम पर ये इतनी नफरत फैलाता है कि दुनिया के कई इस्लामिक देशों ने इस पर बैन लगा रखा है। जाकिर नाइक के तार कैसे आईएसआईएस से जुड़े हैं, इसका खुलासा तो पिछले साल भारतीय जांच एजेंसियों ने किया था। एनआईए ने आईएसआईएस से संदिग्ध तौर पर जुड़े होने की वजह से 127 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें से ज्यादातर जाकिर नाइक के भाषणों से प्रेरित थे। लेकिन इस इस्लामिक कट्टरपंथी प्रचारक जाकिर नाइक में महेश भट्ट को राष्ट्रीय गौरव नजर आता है। पहले ये वीडियो देखिए जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है। मेरा यहाँ पर आके खड़े रह के अपना सपोर्ट का इजहार करना सिर्फ इतना ही है कि जुर्रत करने वाले आदमी का साथ देना चाहिए। और शुक्र है कि हमारे बीच में एक ऐसा शख्स है जो जुर्रत करके इस किस्म की एरोगेंस से आंख मिलाता और कहता है भैया कि हम इसी तरह से सहम के जिंदगी नहीं जिएंगे, आपको हमारी बेइज्जती करने का हक नहीं है। आप हमसे सवाल पूछते हैं, हम आप जवाब देते हैं। आपने किस तरह आपने एक वन साइडेड डिसीजन ले लिया, तो इसके लिए मैं इनके साथ खड़ा हूं यहाँ पर और मेरा पूरा सपोर्ट है इनके लिए। तो सुना आपने क्या फरमा रहे थे महेश भट्ट। दरअसल ये वीडियो 2010 का है, जब इंग्लैंड ने जाकिर को अपने देश में एंट्री देने से इनकार कर दिया था। इंग्लैंड ने जाकिर नाइक की असलियत को भांपते हुए उसे अपने देश में इस्लामिक प्रचार की इजाज़त नहीं दी थी। तो इसी बात की मिर्ची महेश भट्ट को लग गई थी। बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर महेश भट्ट ने जाकिर नाइक की बगल में बैठकर उसकी शान में कसीदे पढ़े थे। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान महेश भट्ट ने जाकिर की वकालत करते हुए अमेरिका और इंग्लैंड समेत तमाम पश्चिमी देशों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया था। उसका कहना था कि इस्लामिक कट्टरपंथी नाइक को इंग्लैंड में इस्लाम का उपदेश देने की इजाज़त मिलनी चाहिए। दिल्ली दंगों की फंडिंग का आरोप जिस जाकिर नाइक पर है, वो तो महेश भट्ट को शांति दूत नजर आता था। महेश भट्ट ने तो जाकिर नाइक की तरफदारी करते हुए यहाँ तक कहा था कि इंग्लैंड वाले नाइक को हिंसा फैलाने वाला बताते हैं, जबकि इतिहास जानता है कि हिंसक कौन है। और उस दौरान देश में वैसे भी यूपीए की सरकार थी और महेश भट्ट तो उसी सेकुलर सरकार के ऐसे चमचे थे, सत्ता के इतने करीब थे कि हर दूसरे चैनल पर उन दिनों तबसरा करते नजर आते थे। वो तो अब माहौल बदल गया है, अब बीजेपी की सरकार में कोई उन्हें पूछता तक नहीं है। तो इसीलिए ये कहा जा सकता है कि वो जो कुछ जाकिर नाइक की तारीफ में फरमा रहे थे, वो कुल मिलाकर उस वक्त की मनमोहन सरकार का ही पैगाम था। और तो और महेश भट्ट तो पूरे मीडिया के सामने जाकिर नाइक को सलाम भी कर रहे थे, उसके कदमों में बिछते जा रहे थे। और ये सब इसीलिए होता था क्योंकि सोनिया गांधी की सरकार के लिए जाकिर एक सेलिब्रिटी था। कांग्रेस पार्टी को चंदे दिया करता था, बदले में कांग्रेस पार्टी इसे इज्जत बख्शा करती थी। वोट बैंक की खातिर इसके काले कारनामों पर पर्दा डालती थी। साथ ही इस कट्टरपंथी की चाटुकारिता में भी कांग्रेसी लीडर्स लामबंद होकर खड़े नजर आते थे।
ये वाकई कांग्रेस पार्टी की कलाकारी ही है कि इसे मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में भाषण देने के लिए भी भेजा जाता था, जहां आईएएस और आईपीएस और तमाम सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग होती है। वहां ये आतंकवादी अधिकारियों को पाठ पढ़ाने के लिए जाता था। और जब इसे इंग्लैंड में बैन कर दिया गया तो भट्ट ने उस समय की मनमोहन सरकार से भी आग्रह किया था कि वो जाकिर नाइक को न्याय दिलाए और उसके साथ खड़े रहें। महेश भट्ट की जाकिर नाइक के साथ दोस्ती यहीं पर खत्म नहीं हो गई थी। इसके अलावा महेश भट्ट का जाकिर नाइक के पीस टीवी में काफ़ी आना जाना था, ठीक वैसे ही जैसे कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह का पीस टीवी और जाकिर नाइक के कार्यक्रमों में आना जाना लगा रहता था। नोट करने वाली बात यह है कि सोनिया गांधी की यूपीए सरकार के दौरान वहाबियों के पैसे पर चलने वाले इस पीस टीवी चैनल के पास ना तो कोई लाइसेंस था और ना ही इसे चलाने की कोई अनुमति, लेकिन इसके बावजूद ये धड़ल्ले से चलता था क्योंकि कांग्रेस पार्टी का हाथ इस आतंकवादी जाकिर के साथ था। जाकिर नाइक के पीस टीवी पर भी अतिथि के तौर पर महेश भट्ट जैसे लोग आते रहते थे और इसी पीस टीवी के मंच से महेश भट्ट ने वहां मौजूद मुसलमानों की भीड़ के सवालों के जवाब में जाकिर नाइक पर फिल्म तक बनाने का ऐलान कर दिया था। जरा सुनिए क्या फरमाया था महेश भट्ट ने वहां पर। मगर जाकिर साहब की जिंदगी अपने आप में एक बहुत ही कमाल की एक कहानी है, एक फीचर फिल्म का एक मटेरियल उसमें है। अब वो जाकिर साहब हीरो का रोल प्ले करना चाहते हैं ये मैं नहीं जानता, मगर किसी को हम ढूंढ सकते हैं बशर्ते वो परमिशन दे दें हमें। तो पहले परमिशन ले आइए, हम जरूर उनकी जिंदगी पर फिल्म बना सकते हैं। बॉलीवुड में लिबरल और सेकुलर जमात का झंडा उठाने वाले महेश भट्ट की सोच के बारे में जरा सोचिए। चाटुकारिता की हद ही कहेंगे इसे कि जाकिर नाइक की जिंदगी भी महेश भट्ट को प्रेरणा से भरी नजर आ रही थी। जिस इंसान को जाकिर नाइक में भी एक हीरो नजर आ सकता है, उसकी सोच पर तो वाकई पत्थर पड़ गए होंगे, ये तय ही है। वैसे महेश भट्ट का हिंदू विरोधी एजेंडा किसी से छिपा नहीं है, ये घृणा फैलाने में माहिर है। आपको एक उदाहरण देती हूँ। नफरत भरे भाषण के प्रसारण के लिए इंग्लैंड में जाकिर नाइक के पीस टीवी पर लगभग 3.25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। ऐसे जहरीले शख्स से तो कोई भी आम इंसान डर जाए और किसी भी तरह का कोई रिश्ता ना रखे, लेकिन जाकिर नाइक के साथ महेश भट्ट की इतनी नजदीकियां, इतनी गहरी दोस्ती की वजह आखिर क्या हो सकती है? बिना वजह और बिना पैसे के तो ये दोस्ती हो भी नहीं सकती। तो क्या ये माना जाए कि दुनिया भर में आतंकवादियों को फंड देने वाला जाकिर नाइक महेश भट्ट को क्या पैसे देता था ताकि वो उसके पक्ष में माहौल बनाए, उसके गुणगान करे, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, उसका समर्थन करे और फिर कभी उसे हीरो की तरह पेश करने के लिए एक फिल्म भी बना दे? याद कीजिए 26 नवंबर 2008 में मुंबई पर अब तक के सबसे बड़े आतंकवादी हमले के दौरान भी भट्ट परिवार का नाम सामने आया था। मुंबई हमले के एक आरोपी डेविड कॉलमैन हेडली से महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट की दोस्ती के किस्से भी सामने आए थे। खबरें तो यहाँ तक थीं कि इस हमले से एक दिन पहले ही हेडली ने राहुल भट्ट को हमले वाले दिन यानी 26 नवंबर को दक्षिण मुंबई नहीं जाने के लिए भी आगाह किया था। राहुल भट्ट से पुलिस ने लंबी चौड़ी पूछताछ भी की थी। वो तो यूपीए की सरकार थी, सोनिया गांधी की हुकूमत थी, तभी राहुल भट्ट बच गया, वरना दुनिया के किसी भी देश में महेश भट्ट के बेटे को आतंकवादी के साथ दोस्ती रखने के जुर्म में उम्र कैद की सजा ही मिलती। लेकिन जैसा बाप वैसा बेटा। महेश भट्ट जाकिर नाइक का दोस्त है तो उसके बेटे की दोस्ती किसी संत से तो नहीं हो सकती। वैसे सेकुलरिज्म के नाम पर ये बॉलीवुड में अपना एजेंडा चलाए रहते हैं। विवादों के जरिए सुर्खियों में रहने की कला में भी महेश भट्ट किसी से पीछे नहीं है। उनका तो फंडा ही ये है कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ ही। अभी 3 हफ्ते पहले बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध हालात में हुई मौत के मामले में भी महेश भट्ट का नाम शुरू से ही चर्चा में है। सुशांत की मौत के दिन ही महेश भट्ट ने फरमा दिया था कि वो तो डिप्रेशन का मरीज था और उसे तो आवाजें सुनाई देती थी। अचानक से ही वो साइकेट्रिस्ट भी बन गए थे, जबकि हर कोई जानता है कि परवीन बॉबी को मानसिक रोगी महेश भट्ट ने ही बनाया था। वो तो उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, वरना उनकी कहानी आज कुछ और होती। अपनी बेटी पूजा भट्ट के साथ विवादित तस्वीरें हों या फिर उससे शादी करने की ख्वाहिश वाला बयान हो, महेश भट्ट की इस तरह की हरकतें गाहे बगाए उन्हें सुर्खियों में बनाए रखती हैं। सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के साथ उनकी अंतरंग तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि 70 साल की उम्र में भी महेश भट्ट का ठरकीपन जारी है। उनकी फिल्म सड़क 2
कि रिलीज डेट के नज़दीक आने के साथ ही उनके कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर उनके पुराने काले कारनामों की पोल खोल रहे हैं। लेकिन महेश भट्ट को शायद पता नहीं है, ज़माना बदल गया है। ये अब धूर्त सेकुलरिस्टों का ज़माना नहीं है और सोशल मीडिया के ज़रिए देश की जनता जागरूक हो चुकी है, जो दूध का दूध और पानी का पानी करना जानती है। ऐसे में कोई शख्स आतंकवादियों और जिहादियों की हिमायत करके सामाजिक जीवन में इज्जत नहीं बटोर सकता। और फिल्मों की कहानी तो बिल्कुल ही अलग है। दीपिका पादुकोण ने जेएनयू जाकर 5 मिनट में ही अपनी अच्छी खासी फिल्म छपाक को डुबो दिया था। उसने तो कुछ कहा भी नहीं था, बेचारी चुपचाप कन्हैया की बगल में खड़ी थी, इतने में ही उसका काम हो गया। महेश भट्ट के तो जहरीले भाषण वायरल हो रहे हैं, इन्हें तो अब अल्लाह भी नहीं बचा सकता। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।